नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC एजुकेशन पर। हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सभी एक दिवसीय एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स से। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सितंबर माह में 2% दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे कम बेरोजगारी दर वाला दूसरा राज्य बन गया है। पहला असम राज्य है जिसका बेरोजगारी दर 1.2% है तथा 2% के साथ छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। इसे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी संस्था द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 6.8% है, जिसमें शहरी बेरोजगारी दर 7.9% है, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.3% दर्ज की गई है। अब बात करते हैं शिक्षा के गोट से। शिक्षा के गोट एक मंथली ई मैगजीन है। इसका उद्देश्य कोरोना संकट में स्कूली विद्यार्थियों तक शिक्षा की पहुंच को सुलभ बनाना। इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे पढ़ाई तू हर द्वार, पढ़ाई तू हर मोहल्ला, लाउडस्पीकर द्वारा। इन सभी कार्यक्रमों का मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार करना शिक्षा के गोठ का उद्देश्य है। हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा छत्तीसगढ़ हॉकी एकेडमी रायपुर को खेलो इंडिया योजना के तहत मान्यता दी गई है और साथ ही राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर को स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है, जिससे अब वहां स्विमिंग, कुश्ती और एथलेटिक जैसे खेलों के लिए भी मान्यता प्रदान की गई है। बात करते हैं लोकवाणी की। लोकवाणी कार्यक्रम एक रेडियो कार्यक्रम है जिसमें हमारे सीएम रेडियो के माध्यम से सीधे जनता से संवाद करते हैं और सरकार की चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। लोकवाणी रेडियो वार्ता की यह 11वीं कड़ी थी। लोकवाणी कार्यक्रम प्रत्येक महीने के दूसरे रविवार को प्रसारित किया जाता है। इसका इस बार का विषय था नवा छत्तीसगढ़ हमर विकास मोर कहानी। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 9 माह में 2,71,000 लोगों को 50,000 तक इलाज की सुविधा निःशुल्क दी गई है और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 9 माह में 315 लोगों को 20 लाख रुपए तक उपचार की सुविधा दी गई है। इन दोनों योजनाओं को 1 जनवरी 2020 को क्रियान्वित किया गया, जबकि इन दोनों योजनाओं को लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 को। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारी व्यक्ति 5 लाख तक कैशलेस अर्थात फ्री में स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सकता है 1 वर्ष में, तथा बाकी सभी राशन कार्ड धारी 1 वर्ष में 50,000 रुपये तक प्रतिवर्ष इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। लोकवाणी कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री ने बताया कि 4,87,000 वन अधिकार पत्र दिए गए हैं भू अधिकार पट्टों के माध्यम से। अभी तक 51 लाख एकड़ भूमि का पट्टा दिया जा चुका है वन अधिकार पत्र के माध्यम से, और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य देश में अग्रणी स्थान रखता है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इस योजना को 21 मई को लॉन्च किया गया था तथा इस योजना का लक्ष्य है 19 लाख किसानों को 6,000 करोड़ रुपए देने का, जिसमें 5700 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। हाल ही में भारत के 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों, मरीन और बोटिंग ऑपरेटर के जो उपयोग करता है उन्हें पर्यावरण शिक्षा प्रोवाइड कराना इस संस्था का उद्देश्य है। इस संस्था द्वारा भारत में 8 समुद्र तटों को सम्मानित किया गया है, जिसमें 5 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 समुद्र तट हैं शिवराजपुर द्वारका गुजरात में, कासरकोड और पादुबिद्री कर्नाटक में, कप्पड़ केरल में, रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, गोल्डन समुद्र तट
पूरी उड़ीसा में, घोघला दीव में, राधानगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जिसमें घोघला और राधानगर समुद्र तट यूनियन टेरिटरी में है, बाकी सभी राज्य में है। जिसमें कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया है। जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात एकमात्र अन्य एशियाई राष्ट्र हैं जिन्हें 2 समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया है, वो भी उनके 5 से 6 वर्ष अथक प्रयासों के बाद। तथा भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला ऐसा देश है जिसने केवल 2 साल में यह उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्टार्स योजना लॉन्च किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। इस योजना का टोटल कॉस्ट है 5718 करोड़ रुपए तथा इस योजना को वर्ल्ड बैंक द्वारा 3700 करोड़ रुपए की सहायता दी जा रही है। इस योजना में 6 राज्य शामिल हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा शामिल हैं। स्टार्स योजना का उद्देश्य है स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना। इन 6 राज्यों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। मेगा फूड पार्क क्या है जानते हैं। मेगा फूड पार्क बनाने का यह उद्देश्य है कि किसानों को अपना अनाज या फसल बेचने के लिए दूर ना जाना पड़े, क्योंकि किसान को अपना अनाज दूर भेजने में ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी ज़्यादा लगता है और अनाज खराब होने का डर भी लगा रहता है। तो सरकार का उद्देश्य है एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जहां किसान से उचित मूल्य पर अनाज की खरीदी की जा सके और उस अनाज की जो उचित मूल्य है वह किसान को दिया जा सके और उसके लिए रोजगार भी उपलब्ध कराया जा सके। यही मेगा फूड पार्क बनाने का उद्देश्य है सरकार का। हाल ही में केरल में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है, केरल के पलक्कड़ जिले में। यह केरल राज्य का पहला और देश का 20वां मेगा फूड पार्क होगा। जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से की थी। जल जीवन मिशन का उद्देश्य है 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों तक घरेलू पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना। हाल ही में गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल बनने का कीर्तिमान हासिल किया है, जहां 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 100% चालू घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। नल जल कनेक्शन के तहत राज्यों को 30,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे तथा 2020-21 के बजट में जल जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है इस योजना में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।